तो हम लोग पास मानगो थाना के बाहर आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। मेरा ताला लोग तोड़ के अपना ताला लगा दिए थे, अंदर से दीवार तोड़ के सारा उन्होंने माल निकाला है, बाहर से शटर को लॉक कर दिया। 10 बार गए वहाँ मानगो थाने में, लेकिन हम लोग को यही बोला गया कि आप पे हम लोग उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परवंश शाह जो है हम लोग से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है कि वो मेरे दुकान का माल बेच रहे हैं। बोले कि तुम तो बोला दुकान 20 तारीख को ही खाली करके चले गया था, अब क्या करने आया है, क्योंकि बगल में दीवार सटी हुई है और वो मेरी दुकान पे कब्जा करना चाहते हैं। मानगो थाना में जब एफआईआर दर्ज करने गए तो मानगो थाना में एफआईआर दर्ज नहीं लिया। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है, मेरा मानगो बाजार में कपड़े की दुकान है जो 32 साल से है, हम लोग इसको चला रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे जो बगल वाले पड़ोसी दुकानदार है बिहारी लाल शर्मा और उनके बेटे हेमंत शर्मा, भवानी शंकर शर्मा और विनोद शर्मा और अनूप शर्मा, प्रियंका शर्मा और राजमिस्त्री उमा शंकर और उनका स्टाफ जो है मोहन, सब मिल करके ये लोग क्या कि रात 27 जनवरी की रात को हम दुकान बंद करके गए थे। और दुकान बंद कर गए तो ये लोग 27 तारीख को रात के 9:30 बजे बाद ये लोग क्या किया था, अंदर से पूरा तैयारी करके रखे हुए थे। और अब मेरी दुकान के जस्ट बगल में उनकी दुकान है और अंदर से ये लोग दीवार तोड़ करके पहले से तैयारी करके रखे हुए थे। हम लोग को इस चीज़ का आभास नहीं हुआ। ये लोग दीवार तोड़ करके सारा माल, मेरा फर्नीचर और कैश वहाँ रखा हुआ था 70,000 रुपया, गणेश लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति और भी अन्य सामान जो था सबको ये लोग वहाँ से हटा करके अपने कपड़े गारमेंट्स का है, कपड़े का पूरा आइटम है मेरे पास, सब आइटम रखते हैं हम लोग, सब निकाल के अपने घर में लोग लेके चले गए। और उसके बाद ये लोग जस्ट 28 जनवरी को मॉर्निंग में 6:30 बजे मुझे जानकारी हुई। मेरे बगल वाले किसी पड़ोसी ने बताया कि आपके दुकान का जो लोहा का काउंटर है बाहर रोड पे गिरा हुआ है और बगल वाला जो है सब वहाँ पे खड़ा है। तो हम गए सवेरे 6:30 बजे उठ करके गए दुकान के पास में, जाके उनको पूछे तो वो लोग बोले कि तुम तो बोला दुकान 20 तारीख को ही खाली करके चले गया था, अब क्या करने आया है। तब हम देखे कि मेरे दुकान में शटर में जो ताला उनका लगा हुआ है, मेरा ताला लोग तोड़ के अपना ताला लगा दिए थे। तो मैं ये कैसे श्योर है कि जिनके आरोप लगा रहे हैं वही लोग चोरी किए? क्योंकि बगल में दीवार सटी हुई है और वो मेरी दुकान पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये तो कहीं साबित नहीं हो पाता है ना कि वही लोग चोरी किया। इस चीज को कैसे पुष्टि करें? अंदर से दीवार तोड़ के सारा उन्होंने माल निकाला है, बाहर से शटर को लॉक कर दिया, तो ताला तो हम लोग तोड़ दिए थे। वो चीज मैं समझ गया। हाँ, वो आप कैसे उसकी पुष्टि करेंगे कि वही लोग ने माल? वही लोग किए हैं, वही खुद बोल रहे हैं कि 20 तारीख को आप माल दुकान खाली करके चले गए। कहा है कि हाँ चोरी की है? हाँ, 20 तारीख को खाली करके तुम चले गया है, खुद बोल रहे हैं। और विरोध कर रहे थे, हम लोग खोलने नहीं दे रहे दुकान, वहाँ पे ताला तोड़ने नहीं दे रहे थे, विरोध कर रहे थे। इसका मतलब तो नहीं कहा था ना, सारा माल वही लोग निकाल के वहाँ से गायब किए हैं। उसके बाद जब हम 28 जनवरी को मानगो थाना में जब एफआईआर दर्ज करने गए तो मानगो थाना में एफआईआर दर्ज नहीं लिया। उस समय मेरे को वहाँ रात में 8 बजे तक मेरे को बैठा के रखे वो लोग और बोले कि आप जो है आप चल जाइए, हम लोग इसके बाद कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो लोग कार्रवाई, इस बीच कुछ भी कार्रवाई नहीं किया लोग। इसके बाद हम डीआईजी हेमंत सोरेन सब जगह और चाईबासा जो है सब जगह हम एप्लीकेशन लगाए वहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हम यहाँ वरीय अधीक्षक सिटी एसपी से मुलाकात किए तो उन्होंने डीएसपी सर को कहा कि आप जाके इस मामले में कार्रवाई कीजिए और जो गलत है उसके साथ विरुद्ध कार्रवाई कीजिए आप। तो इनके कहने के बाद फिर मानगो थाने में 13 मार्च को मानगो थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, इसके बाद भी जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने दिन बाद एफआईआर दर्ज? ये हो गया, आप जोड़ लीजिए ना, 28 जनवरी की घटना है ये, और 13 मार्च को ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसी बीच हम लोगों का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद फिर जो है हम लोग मानगो थाना में बीच में कई बार 10 बार गए वहाँ मानगो थाने में, लेकिन हम लोग को यही बोला गया कि आप पे हम लोग उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में जो है यहाँ से पता चला कि एसआई जो है परवंश शाह को उनका बनाया गया है जो जाँच करे। और तो हम जांच करने जब उनके मानगो थाना में गए बोले कि अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी और उन लोगों को पूरा छूट दिया जा रहा है। वो पूरा मेरे दुकान का माल पूरा बेच रहे हैं अपनी दुकान में, जिसका वीडियो मेरे पास है। कैसे साबित हो रहा है कि आपकी दुकान का ही माल चोरी का माल है? हम लोग कोड वर्डिंग एक रखते हैं, जैसे हर दुकानदार अपना कोड वर्डिंग रखता है। ठीक है, वो कोड वर्डिंग मेरे दुकान का जो हर एक माल पे लगा हुआ है और वो मैंने उसका वीडियो मेरे पास प्रूफ है कि वो मेरे दुकान का माल बेच रहा है। उसके आधार पे सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को दी, यहाँ पे बड़ी अधीक्षक को भी मैंने दी। यहाँ से क्या रिप्लाई आता है? इन्होंने कहा कि ठीक है, हम डीएसपी सर को बोलते हैं इस बारे में, जो मानगो थाना को बोल के कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। जो चोरी का माल है जब्ती हुई है? नहीं, कुछ नहीं जब्ती, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे लोग ना। उन लोग पे कोई आरोपी लोग को कोई पकड़ रहे हैं ना, मेरे दुकान में उनके दुकान में जाके माल चेक कर रहे, देख रहे चोरी कहाँ हुई, डकैती कहाँ हुई, इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। और ऊपर से परवंश शाह जो है हम लोग से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड हम लोग को बोल रहे हैं, डांट के भगाते हैं। चोरी हुई आपका हो गया 2 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक चोरी का माल कुछ भी नहीं हुआ, 65 दिन हो गया।
अगर मानगो थाना इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, उन बिहारी लाल शर्मा उनके बेटे के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो हम लोग पास मानगो थाना के बाहर आत्मदाह करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम लोग आत्मदाह करेंगे।